दो दीवारों के बीच या फिर दो कॉलम्स के बीच गैप क्यों दिया जाता है। कभी कभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है जो कि एक ही बिल्डिंग हो, उसके भी सेंटर में गैप्स दिए जाते हैं और ये गैप्स बहुत ही मामूली होते हैं, बहुत ही थोड़े होते हैं। तो ये गैप्स क्यों दिया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, इसको देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए, क्या इसको देना अच्छा है या इसको नहीं देना अच्छा है। साथ ही साथ ये जो फ्लोरिंग होता है उस फ्लोरिंग पर चौकोर मार्क लगाए जाते हैं धागे की सहायता से या ग्रूविंग करके, जिसको कि लाइनिंग या ग्रूविंग कहा जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या इसको हर जगह फ्लोरिंग पर देना चाहिए या कि नहीं देना चाहिए, इसको भी देना अच्छा है या ना देना अच्छा है। इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक कंपाउंड वाल है, यानी कि बाउंड्री की दीवार है और इसमें दो कॉलम्स के बीच में खाली जगह छोड़ी गई है। अब देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जो आपका मेन स्ट्रक्चर बन जाता है, घर हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी बिल्डिंग हो, तो उसमें जो भी उसका आउटर एरिया खाली होता है उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री वाल देते हैं। और ये बाउंड्री वाल बहुत अधिक लंबी होती है, हाइट तो यही ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये लंबी लंबी दीवार होती है। और पूरे लंबी दीवार को अगर एक साथ बना दिया जाए तो किसी भी दुर्घटना के समय, किसी भी आपदा के समय अगर दीवार का छोटा सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया तो पूरा दीवार गिरने का डर रहता है। और इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है कि लंबी लंबी दीवारों को एक साथ ना बनाकर उसे छोटे छोटे भाग में बनाया जाता है। 10 से 15 फीट तक एक दीवार बनाई जाती है, उसके बाद उसमें बीच में खाली जगह दी जाती है ताकि किसी भी आपदा के समय पूरे दीवार को गिरने से बचाया जाए। क्योंकि अगर पूरा दीवार गिर गया तो पूरा दीवार बनाने में खर्च भी ज़्यादा है और यह एक सुरक्षा का माहौल पैदा करता है। इसीलिए अगर छोटा भाग गिरेगा तो उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है और उसका खर्च भी कम आएगा। अगर आप दीवारों को, पूरा दीवार को एक ही साथ बना देते हैं कंपाउंड वाल को, तो कुछ इस प्रकार के क्रैक्स आपको मिलेंगे जो कि एकदम आम बात है। और यही क्रैक्स बढ़कर बाद में पूरे दीवार को ढहने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपने कई जगह ऐसे क्रैक्स देखे होंगे कंपाउंड वाल में, जो इसी का नतीजा होता है। अगर आप इस कंपाउंड वाल को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो ऐसी समस्या नहीं होगी, यानी कि 10-15 फीट पर उसको खाली जगह देनी है, उसके बाद फिर आपको उसको आगे काम करना है। आप चाहें तो इस खाली जगह के बीच में कॉटन की चीज़ें या फिर फोम डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी इन गैप्स में कंक्रीट या फिर हार्ड चीज़ें को फिल नहीं करना है। आप इसमें सॉफ्ट चीज़ फिल कर सकते हैं, ये एक वैकल्पिक है। नहीं तो आमतौर पर ऐसे 1-2 इंच का ये जो गैप होता है वो आमतौर पर खुला ही रहता है। कहीं कहीं दो बिल्डिंगों के बीच में भी इसी मेथड को अपनाया जाता है, जहां पर जगह कम हो और सेम डिज़ाइन, सेम हाइट की दो बिल्डिंगें बनानी हो, यानी कि ब्लॉक ए बनाना हो, बी बनाना हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर भी एक दूसरे में टच करके बिल्डिंगें बना दी जाती हैं। लेकिन यही सेम मेथड अपनाते हुए बीच में कैविटी दी जाती है, खाली जगह दी जाती है ताकि किसी आपदा के समय एक बिल्डिंग। अब बात करते हैं फ्लोर ग्रूविंग की। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हर 1 फीट या 2 फीट या फिर 1.5 फीट पर स्क्वायर शेप में ग्रूविंग की गई है। ग्रूविंग आमतौर पर कंक्रीट या फिर वाटरप्रूफिंग के ऊपर किया जाता है और वो भी स्क्वायर शेप में, और धागे से या फिर इसको मशीन से भी किया जा सकता है। अगर आपको ग्रूविंग बहुत छोटे छोटे एरिया में डालना है तो उसको आसानी से धागे से किया जाता है। लेकिन अगर ग्रूविंग बहुत दूर दूर के एरिया में डालना हो, जैसे कि सड़क के ऊपर भी ग्रूविंग की जाती है, कंक्रीट जो रोड होते हैं उन पर भी ग्रूविंग की जाती है, तो उनमें आमतौर पर बहुत दूर दूर पर ग्रूविंग की जाती है जो कि मशीन से किया जाता है। इस ग्रूविंग करने का भी वही मकसद है कि क्रैक्स को अवॉइड किया जाए। आमतौर पर स्लैब एरिया या फिर जो भी फ्लोरिंग एरिया होते हैं वो बड़े होते हैं और उस बड़े एरिया में हमको फर्श बनाना होता है, जिससे कि क्रैक्स जो आएंगे वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। इन क्रैक्स से बचने के लिए जो ग्रूविंग है वो हर 1, 2 या 3 फीट पर की जाती है लाइन की सहायता से, धागे की सहायता से।
और इससे आपका छत जो है बहुत सुंदर दिखता है, साथ ही क्रैक्स अवॉइड होते हैं। जो क्रैक्स आपको जनरेट हो रहे हैं वो उस ग्रूविंग के आगे नहीं जा पाते हैं, वहीं तक उसका एंड हो जाता है। और ग्रूविंग कहाँ कहाँ करना ज़रूरी है इसको भी आप समझ लीजिए। जब भी आप आउटर में फ्लोरिंग करवा रहे हैं घर के बाहर, ये घर के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जो पार्किंग बनता है जो ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट के भीतर, उनमें की जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया होता है। आमतौर पर घरों में टाइल्स मार्बल लगाए जाते हैं, फिर भी किन्हीं घरों में फ्लोरिंग्स भी की जाती है जो वुड फ्लोर के लिए, तो उनमें किया जाता है आमतौर पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसकी। लेकिन जो आउटर एरिया है, जैसे कि टेरेस के ऊपर आपका छत हो गया या फिर आउटर फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर में आप फर्श बनवा रहे हैं पार्किंग के लिए कंक्रीट से, तो उन सब में ग्रूविंग करना ज़रूरी है। ये क्रैक्स को अवॉइड करता है और उनमें धूप से, बरसात से, सर्दी से आपको जल्दी सीमेंट ख़राब हो सकता है, क्रैक्स ज़्यादा आ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि कॉलम्स के बीच, ज्वाल के बीच खाली जगह क्यों दी जाती है और ये ग्रूविंग क्यों की जाती है फ्लोर के ऊपर। इनसे जुड़े और भी कोई आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।